पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा, अब इसके हाथ पीले करने का समय आ गया। पर हमारी आनंदी तो अभी 6 साल की, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराये धन होती है और जितना जल्दी है इन्हें घर से विदा कर दे उतना ही अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। इधर आओ, थोड़ा पीछे। और बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते हैं? तेरी गलती है, तो एक लड़की है, लड़का होता तो क्या बापू, लड़का होता तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जवान ना चला, फलक से जवान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। और बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई मत रोको। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, पर सारी उम्र बाप की छाती बारी ऊपर कर ना बैठ। पर बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बन, पर बापू अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का काम तमाम करके छोड़ूंगा। नहीं बापू, मत फाड़ो, मत फाड़ो, मत फाड़ो। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबें नहीं, तुमने मेरी किस्मत फाड़ दी। काफी किताबें सिर्फ चोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में केवल मेहंदी अच्छी लगती, केवल मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हो तो क्या हो, लड़का हो लड़की तो दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो अब ये बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा न लगे। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख, उतना ही अच्छा है तेरे लिए, और तेरा ब्याह तो होगा वो भी कल के कल। हाय अगला जीवन की है यही कहानी, हाय अगला जीवन की है यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, तेरे बाबू बेटी के आगे में एक न चलेगी बेटी, मुझे माफ कर दे। की उम्र में आनंदी का ब्याह गोपारा से हो गया। बाल भाई सामाजिक कुरीति है और इस बुराई का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई। उनके घर में एक शिशु ने जन्म लिया है। आगे देखिए क्या होगा। देखिए ना, इसे क्या हो गया। इसका माता तो अंगार टुकड़ा टकरा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप सीधा कुछ भी बोलते हैं। माधव माधव, तुम जल्दी से बेटी को बुला कर लाओ। आनंदी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर रहा है। है ना बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। देखिए ना, इसे क्या हो गया है। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव माधव, मेरे बोला ना, पागल मत बनो आनंदी। माइक लगा। भगवान ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तो अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं, अनपढ़ मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और अतिथि को इलाज का भाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, शाबाश, यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का रिजल्ट आ गया है। तुमने अपने कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षावृत्ति मिली है। मुझे शिक्षावृत्ति मिली है। मैं अमेरिका जा रही हूँ।
सीखने का क्या फायदा? तुम अभी भी गवार हो आनंदी, गवार। गवार? अब नहीं हूँ मैं गवार। ठीक है। इस प्रकार 7 अप्रैल 1983 को आनंदी अमेरिका पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हो गई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर और मेडिसिन की प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिताजी की हालत बहुत खराब है। आगे देखिए क्या होता है। यहीं बैठे, आराम से यहीं बैठे। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ हाँ सही बोले भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। थोड़ा घूम जाओ, तुम वहाँ तुम जाओ, तुम वहाँ पे जाओ ना, कोई चमत्कार ही बचा सकता है इसे। ऐसा मत बोलो मैडम। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? जल्दी आओ डॉक्टर मैडम, इस मरीज की हालत बहुत खराब है। मौत के मुंह से बचाया है डॉक्टर मैडम ने आपको। नया जीवन दान दिया है आपको। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब नहीं बोलो, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उससे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे, वचन। कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी मेरी बेटी डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए आपने बचपन में झूला और झूला के अलावा कुछ नहीं सोचा था। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ, माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बाबू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तो उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। बाबू, आप ही ने तो कहा था कि किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी। बेटा और बेटी में फर्क करना तो दो आंखों में फर्क करने के समान है। बाबू, एक का पढ़ना दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अधिकार है बाबू, सामाजिक अधिकार। माफी मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी से, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो ये है कि मैं तेरे माफी के लायक भी नहीं हूँ। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। माफ नहीं करेगी आनंदी बेटी अपने बापू को। अगर सुबह को भूला शाम को लौटे उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दे आनंदी बेटी, माफ कर बापू। पीछे जाओ, पीछे बोल ना जाओ। इस प्रकार आनंदी बाई ने अपनी मेहनत और दूर इरादे से न केवल भारत की पहली